बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मौजूद हूं अपने गांव की यूनियन कौंसिल के गेट पर। पाकिस्तान में यूनियन कौंसिल का इजरा तकरीबन 1961-62 में हुआ था, सदर अयूब के दौर में। यूनियन कौंसिल के इजरा के बाद अब पूरे पाकिस्तान में यूनियन कौंसिल एक ख़ास अहमियत अख्तियार कर गया है। अहमियत क्या अख्तियार कर गया है कि आपके जो भी गांव होगा, आपका कोई मोहल्ला होगा, चाहे शहर के भी इलाके हैं, उनकी भी यूनियन कौंसिल है, जहां पर आप अपने बच्चों के अंदराज, अपने निकाह नामे, अपने डेथ सर्टिफिकेट और इसके साथ साथ आप डाइवोर्स वगैरह के पेपर, वो तमाम आप लोग यहाँ पर आकर जमा करवाते हैं। बच्चे की रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाते हैं, बच्चे की पैदाइश का अंदराज यहाँ पर करवाते हैं। नादरा वाले फिर जाकर आपको उसका बे फॉर्म या उसका शनाख्ती कार्ड बना कर देते हैं। जितने भी यहाँ पर काम होते हैं अब यूनियन कौंसिल के थ्रू ही होते हैं। तो यूनियन कौंसिल एक बहुत अहम इदारा बन चुका है। तो इस वक्त मैं यूनियन कौंसिल में मौजूद हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है। आज में हम आपको ये बताएंगे कि यूनियन कौंसिल में अंदराज कैसे किया जाता है, बच्चों की पैदाइश के अंदराज कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, कितने दिनों में किया जाता है। क्योंकि ये आजकल हर जितने भी लोग हैं, तमाम पाकिस्तानियों का मसला है ये, और उसी मसले को आज हम उठा रहे हैं और आपको वो तरीक़ाकार बताएंगे कि आपको किस तरह बच्चों की पैदाइश का अंदराज, अगर कोई अल्लाह ना करे घर में जब कोई फ़ौत हो जाता है तो उसका अंदराज, आपका जब शादी होती है तो उसके निकाह नामे का अंदराज, ये तमाम प्रोसेस कैसे होता है, और अगर कोई डाइवोर्स होती है तो उसका इंदराज ये किस तरह किया जाता है। हमारे साथ बने रहिए। तो इंशाअल्लाह आपसे एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी तमाम वीडियोस मालूमाती वीडियोस होती हैं, गांव के मामला दिखाते हैं, उसके साथ साथ दीगर जो मसले मसाइल होते हैं उन पर भी हम नज़र रखते हैं, उनको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हमारी तमाम वीडियोस जो आप तक पहुँचे वो मालूमाती वीडियोज़ हों, आपको उससे कोई फ़ायदा हो। आप भी हमारे लिए दुआ करें कि हम आपके लिए किसी भलाई का ज़रिया बने और ताकि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए। तो अब बात करते हैं जनाब यूनियन कौंसिल के हवाले से। तो इस वक्त मैं यूनियन कौंसिल के अंदर जा रहा हूं और वहां पर क्या क्या होते हैं मैं आपको अभी सारा कुछ डिटेल से दिखाता हूं। मैं ये जनाब हमारी यूनियन कौंसिल बस्ती मिट्ठू है। ये जनाब वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके ज़रिए यहाँ पर किसी भी यूनियन कौंसिल में आप किस तरह पैदाइश और अमवात को दर्ज करा सकते हैं। इसी तरह ये देखें कि अगर खुदा न खास्ता कोई तलाक हो जाती है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, ये इसमें दिया गया है। फ़ीस शेड्यूल है, ये तमाम तर इंशाल्लाह आपको आज दोस्तों पैदाइश और अमवात का अंदराज का तरीक़ाकार का शेड्यूल मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है। मैंने आपको दिखाया भी है, लेकिन मैं यहाँ पर सेक्रेटरी भी मौजूद है, थोड़ा सा उनसे मालूमात लेंगे, उनसे बात करते हैं कि ये इसका क्या तरीक़ाकार है और किस तरह लोगों को परेशानी से बचने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों को वो लेकर आएँ ताकि उनका जो अंदराज है उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी हवाले से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह मैं आपको तमाम ये मालूमात बाहम पहुँचाता हूँ। तो अभी सेक्रेटरी साहब से बात करते हैं तो वो हमें बताएंगे कि कौन सा तरीक़ाकार है, क्या क्या चीज़ हमें चाहिए होती है, अंदराज कौन लोग आके करा सकते हैं, अगर किसी बच्चे का अंदराज कराना है तो कौन लोग, उसके वालिदैन आए या कोई और आए। तो ये सारा कुछ मैं अभी आपको डिटेल से यहाँ पर बात करता हूँ और आप भी सुनेंगे और ताकि ये तमाम मालूमात आप तक भी पहुँच सके।
हाँ जी, तो यूनियन कौंसल में इन अंदराज के अलावा दीगर भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मालूमात के लिए यहाँ पर इनको ऊपर से आर्डर्स आते हैं। जैसे डेंगू है, उसके हवाले से यहाँ पर जितनी भी आगाही मुहिम होती है, ये अपने इलाके में ये लोगों को ये बताते हैं कि डेंगू से बचाव का क्या तरीक़ाकार है, ये उसके लिए क्या करें। और लोकल गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी के जिस तरह स्प्रे वगैरह होते हैं उस तरह, और इसी तरह ये मेरे पीछे आप चार्ट भी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से भी इनको बहुत सारे अहकामात दिए जाते हैं कि आप कोरोना के हवाले से भी लोगों को आगाही दें ताकि लोग इस मूजी मर्ज से भी बच सकें। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी यूनियन कौंसल बस्ती मिट्ठू सगीर अहमद। तो सगीर अहमद से बात करते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों अभी सेक्रेटरी साहब से मेरी जब बात हुई है तो सेक्रेटरी साहब ये बता रहे हैं कि जी आज एक रोज़ा प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से कि जिन लोगों के लेट अंदराज हैं, जो बच्चों के नाम अंदराज नहीं करा सके, वो आज आके बग़ैर फ़ीस के वो अपना नाम अंदराज करा सकते हैं। या पैदाइश से लेकर 7 साल तक के बच्चों के लिए ये आज के दिन इनका ये कर रहे हैं। और इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा सेक्रेटरी साहब, मुझे ये बताएं, किसी को भी बच्चे के अगर इंदराज कराना हो, रजिस्ट्रेशन करवानी हो उसकी पैदाइश की, तो उसके लिए उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या लेके आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बुनियादी कार्ड होता है, वैक्सीनेशन कार्ड या स्कूल का सर्टिफिकेट, वो ले आएँ। बाकी वालिदैन के शनाख्ती कार्ड उसके मुताबिक। नहीं, ये वैक्सीनेशन कार्ड जो आपने कहा, ये बच्चे का चाहिए या वालिदैन का चाहिए? बच्चे। अच्छा, बच्चों बुनियादी पैदाइश का होता है। अच्छा, जो वैक्सीन होती है पैदाइशी, सही ठीक है, कार्ड। अच्छा। या स्कूल का सर्टिफिकेट, कोई प्रूफ, यानी कि यानी पैदाइश का कोई प्रूफ आपके पास ले आए, वालिदैन अपने शनाख्ती कार्ड, तो उसके बाद वो अंदराज हो जाता है। अच्छा, इसका क्या प्रोसेस है? आप अंदराज करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, किस तरह फिर उनको डिलीवर करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट उनका? रजिस्टर में इंदराज कागज़ होते हैं कुछ, बना के उसका प्रोसेस हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर भी करता है उस पर साइन, हम भी करते हैं, और उसके बाद जो नकल लेना चाहता है वो ले जाता है। ये कितने दिन में ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है? ये प्रोसेस तो थोड़ी सी वो होती है, उनकी वेरिफिकेशन वो करा के आते हैं। कितने दिन लग जाते हैं? वो तो उन पे है ना, अपना 2 दिन 1 दिन लग जाता है। यानी एक से 2 दिन के अंदर ये लोगों को डिलीवर हो सकता है। हाँ, मौलवी से वो करा के आते हैं, नंबरदार से, इस तरीके से। ठीक। अच्छा, इसी तरह जो अमवात के वो हैं, उनका भी यही प्रोसेस है? अमवात के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? अमवात के लिए बुनियादी फार्म फिल करना होता है, शनाख्ती कार्ड वालिदैन के, और उसके जो दरख्वास्त दहिंदा होता है, तदफीन कुनिंदा और मुतवफ़ी। अच्छा। और बाकी जो जनाजा पढ़ाने वाला है उसकी वेरिफिकेशन नंबरदार की वगैरह। उसके बाद वो अंदराज कर देते हैं, डेथ सर्टिफिकेट उसके बाद जारी हो जाता है। अच्छा, और डाइवोर्स के लिए क्या तरीक़ेकार है? डाइवोर्स का 3 महीने का वो होता है पीरियड। अच्छा। जैसे ही आती है हम इंदराज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से पुटअप करा के, फिर उनको हर माह बुलाते हैं। उनकी सालसी कौंसल बनती है। अगर उनकी सुलह हो जाए तो ठीक है, सुलह हो जाए, सुलह की कोशिश करते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट ये यूनियन कौंसल बुनियादी इदारा है, सुलह की कोशिश करते हैं। सुलह ना हो तो फिर गैर मौसर हो जाती है, फिर मौसर हो जाती है। जी कितने साल के बाद कितनी बार? सर मेरे 2 बार हैं। कितों आए? सर मौजा बस्ती मिट्ठू जगह ना कच्चा पक्का, सर कच्चे पक्के 2 हैं। टीका कार्ड दे, अपने वैक्सीन कार्ड दे, शनाख्ती कार्ड। निकाह नामा आपके पास कैसे होता है और वो कंप्यूटराइज किस तरह आप देते हैं? दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, मौलवी जो रजिस्ट्रार हमारे पास होते हैं यूनियन कौंसल की हदूद में, वो हफ्ते बाद या 15 दिन बाद वो आके जमा करवाते हैं। फिर हम उनकी निकाहनामे की रजिस्ट्रेशन करते हैं, इंदराज हो जाता है। जब किसी दुल्हन को ज़रूरत हो वो आते हैं, शनाख्ती कार्ड देते हैं, अपना कार्ड अपना कंप्यूटराइज ले जाते हैं, शनाख्ती कार्ड दरख्वास्त देते हैं। इस तरीके से ठीक हो गया जी। यूनियन कौंसल में इन अंदराज के अलावा जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं,
जब बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद तमाम जो काम होते हैं बल्दियाती या लोकल गवर्नमेंट के या ज़िला कौंसल के, तो वो यूनियन कौंसल के अंदर ही होते हैं। यहाँ जो नाज़िम बनता है, जो चेयरमैन बनता है, वो यहाँ आकर बैठता है और फिर उसके बाद वो तमाम जो इसके अपने फ़ंड्स होते हैं, उन फंड्स की तरसील जो होती है वो अपने इलाकों में कोई सोलिंग है, कोई इस तरह की दीगर जो चीज़ें हैं, तो वो फंड वहाँ पर वो लगाते हैं। उसका चेयरमैन होंगे, चलावन होंगे, नायब नाज़िम होंगे, मैंबर वगैरह होने, उन्होंने छोटे मोटे आवाम नाल आके कम वगैरह रिफाई समझो तो कराने हों। बाकी फंड शंड की अगर गवर्नमेंट इजाज़त उन्होंने हो जिमें एक्ट के तहत तो वो भी छोटे मोटे काम यूनियन लेवल दे लिए नालिए गलिए कोई इस किस्म के हो चेयरमैन वगैरह करा सकते। ठीक। बाकी नवा गवर्नमेंट जी होंगी उसके मुताबिक चल रहा निज़ाम ना जिमें हम अज किता हूँ इलेक्शन थी सी तो वो नाल निज़ाम कैसे जिमें करे गवर्नमेंट की हिदायत मुताबिक तो चल रहे। जैसा कि आपने सुना कि बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो वो नया प्रोग्राम जो भी वो लोकल गवर्नमेंट या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है तो उस वक्त उसको लागू किया जाता है। पहले जो होता था, जब कोई चेयरमैन या नाज़िम यहाँ पर मुंतखब होकर आते थे तो वो यहाँ के छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं यूनियन कौंसल के जो फंड मिलता है, कोई नाली का, कोई गली का, कोई सोलिंग का, कोई खाल का, तो वो काम करा देते हैं। और बाकी जो बड़े काम होते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या MP MNA वगैरह वो करते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ पर इस यूनियन कौंसल में बैठकर ये सारा कुछ करती है। इवें ना सही, चेयरमैन हो या नाज़िम हो या जिस तरह वो जी, यानी कि मेम्बरान वगैरह और चेयरमैन वगैरह वो हाउस मुकम्मल उसको उसकी बाकायदा इजाज़त देता है, फिर वो काम होते हैं। ठीक हो गया जी। तो दोस्तों, यूनियन कौंसल में होने वाले तमाम जो भी यहाँ पर काम होते हैं, मेरे ख्याल में मैंने आपको काफ़ी सारी तफसील इस हवाले से मैंने बता दी है। अगर कोई मज़ीद भी आपको तफसील चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जो भी आपने कोई पूछना हो यूनियन कौंसल के हवाले से तो मैं पूछ के वो तमाम आपके जवाब दूँगा। और अगर कोई अलग अलग इस पे बनानी हुई कि अंदराज का क्या तरीक़ाकार है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का क्या है, तो वो भी अलग अलग प्रोग्राम बना सकता हूँ। लेकिन अभी मैंने मुकम्मल तौर पर आपको जितनी भी मालूमात थी वो सारी पहुँचा दी है। और अब आखिर में जो खूबसूरत बात है वो ये है कि कामयाबी हमेशा रब की ज़ात देती है, तो किसी का हक मार कर कामयाबी हासिल करना ये मुनासिब नहीं है। चूँकि कामयाब करने वाली ज़ात भी अल्लाह की ज़ात है, तो इसलिए कामयाबी सिर्फ़ अल्लाह से मांगनी चाहिए। किसी को इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल ना करें, किसी का नुकसान करके कामयाबी हासिल ना करें। अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी मोहब्बतों में मुझे याद रखिए। आपकी बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।